एक बात बताती हूँ, जब ये कहते हैं घर वापसी, तो एक ने पूछा अगर हम घर में वापस आते हैं तो हमको कौन सा कमरा दोगे रहने के लिए, हमको कहाँ रहने की जगह दोगे? तो उसको जवाब मिला कि जहां से तुम गए थे वहीं वापस आना। मतलब अगर ये 5 माले की बिल्डिंग है तो नीचे जो कोठरी है जहां से तुम निकल करके गए थे, अपमान होने से बचने के लिए तुमने धर्म परिवर्तन का रास्ता या तुम्हारे बाप दादाओं ने रास्ता अपनाया था, उसी काली अंधी कोठरी में तुमको वापस जाना होगा और कहीं रहने के लिए हिंदू धर्म वो स्वीकार करवाना चाहते हैं। आज यही लोग, कोई दिन नहीं जाता एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है उसको मार डाला जाता है, और जो मारने वाले हैं, जो बलात्कार करने वाले हैं, उनको सरकार पूरा संरक्षण देती है। ये हिंदू धर्म है। कोई अगर दलित लड़का घोड़ी पर चढ़ करके अपनी बारात निकालने की कोशिश करता है तो उसको उतार करके उसको मारते हैं। अगर मूंछ रखता है तो मार डालते हैं। अगर टीचर के घड़े से पानी पीता है तो मार डालते हैं। ये कौन सा धर्म है? ये हिंदू धर्म नहीं, ये मनुवाद है। ये मनुवादी लोग मिल करके लड़ रहे थे। आज ये लोग जो वास्तव में अंबानी और अदानी के एजेंट बनकर के काम करते हैं, उन्होंने उनकी एकता को तोड़ने के लिए धर्मांधता उनके अंदर फैलाई, धर्म के नाम पर नफरत उनके अंदर फैलाई, और एक नारा दिया कि जो हिंदू नहीं बनेगा उसको हम गांव में रहने नहीं देंगे, उसके ऊपर हम हमला करेंगे। और उन्होंने हमले किए, क्रिसमस के टाइम पर किए, क्रिसमस के बाद किए, न्यू ईयर में किए। और हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी जिसमें यीशु की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया, मदर मैरी की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। धर्म के नाम पर लोगों को पागल बना करके एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी पैदा करके अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है। हमको ज्यादा दुख इस बात का होता है, उनको ज्यादा इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि वो हस्तक्षेप करें, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, अखबारों में तस्वीरें भी आई हैं कि जिन लोगों ने हमला किया उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता कर रहे थे। उन्होंने पूरी मुहिम चलाई, एक एक गांव में जाकर के लोगों के अंदर नफरत भरी, और जो लड़ाई एक साथ लोग लड़ रहे हैं वहां अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए। बड़े बड़े जो पूंजीपति अदानी जैसे आज उनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश सरकार की मदद से कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो लोगों के अंदर एकता थी, जो बड़े बड़ी योजनाएं बनती हैं, सड़क योजना, डैम योजना, और आदिवासियों को बेघर कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। जो उनके ऊपर तमाम अत्याचार होता है, कभी नक्सली के नाम पर, कभी किसी दूसरे नाम पर, पुलिस आकर के उनके ऊपर अत्याचार करती है, उनके बच्चों तक को छोड़ती नहीं है, मार डालती है। इन बड़े बड़े सवालों के खिलाफ जो आदिवासी मिल करके लड़ रहे थे, आज ये लोग जो वास्तव में अंबानी और अदानी के एजेंट बनकर के काम करते हैं, उन्होंने उनकी एकता को तोड़ने के लिए धर्मांधता उनके अंदर फैलाई, धर्म के नाम पर नफरत उनके अंदर फैलाई, और एक नारा दिया कि जो हिंदू नहीं बनेगा उसको हम गांव में रहने नहीं देंगे, उसके ऊपर हम हमला करेंगे। और उन्होंने हमले किए, क्रिसमस के टाइम पर किए, क्रिसमस के बाद किए, न्यू ईयर में किए। और हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी जिसमें यीशु की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया, मदर मैरी की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ा गया, महिलाओं को और बच्चों को मारा गया, उनको उनके घरों से बेघर कर दिया गया, और ये कहा गया कि आपको हिंदू धर्म मानना पड़ेगा वरना हम रहने नहीं देंगे। लेकिन मैं एक इससे बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर मेरी अपनी बात खत्म होगी, कि कौन सा हिंदू धर्म वो स्वीकार करवाना चाहते हैं? कौन सा हिंदू धर्म वो स्वीकार करवाना चाहते हैं? आज यही लोग, कोई दिन नहीं जाता एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है उसको मार डाला जाता है, और जो मारने वाले हैं, जो बलात्कार करने वाले हैं, उनको सरकार पूरा संरक्षण देती है। ये हिंदू धर्म है। कोई अगर दलित लड़का घोड़ी पर चढ़ करके अपनी बारात निकालने की कोशिश करता है तो उसको उतार करके उसको मारते हैं। अगर मूंछ रखता है तो मार डालते हैं। अगर टीचर के घड़े से पानी पीता है तो मार डालते हैं। ये कौन सा धर्म है? ये हिंदू धर्म नहीं, ये मनुवाद है। ये मनुवादी लोग हैं जो मनुवाद का प्रचार करके तमाम जो हिंदुस्तान के, हमारे देश के गरीब हैं,
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उनको गरीब से गरीबतम बनाना चाहते हैं, सबकी नौकरियां लेना चाहते हैं और एक मनुवादी व्यवस्था इस पूरे देश के ऊपर जबरदस्ती लादना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमको इसके खिलाफ लड़ना होगा, हमको इसके खिलाफ लड़ना होगा। और आपको मैं एक बात बताती हूं, जब ये कहते हैं घर वापसी, तो एक ने पूछा अगर हम घर में वापस आते हैं तो हमको कौन सा कमरा दोगे रहने के लिए, हमको कहां रहने की जगह दोगे? तो उसको जवाब मिला कि जहां से तुम गए थे वहीं वापस आना। मतलब अगर ये 5 माले की बिल्डिंग है तो नीचे जो कोठरी है जहां से तुम निकल करके गए थे, अपमान होने से बचने के लिए तुमने धर्म परिवर्तन का रास्ता या तुम्हारे बाप दादाओं ने रास्ता अपनाया था, उसी काली अंधी कोठरी में तुमको वापस जाना होगा और कहीं रहने की तुमको जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो उनकी योजना है, ये जो उनका आगे का एजेंडा है कि धर्म के नाम पर एक बड़ी संख्या में लोगों को अपने पीछे लामबंद करके वो इस देश की धन दौलत को, इस देश की संपत्ति को इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ के हवाले करना चाहते हैं। हमारी जमीन, हमारी नौकरी, हमारा पब्लिक सेक्टर, हमारा रेल, हमारा हवाई अड्डा, हमारी सड़क, हमारा स्कूल, हमारा दवाखाना, सब कुछ हमसे छीन करके इन बड़े बड़े लोगों के हवाले करने का इनका एजेंडा है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। किसी को भी मारो, किसी को भी काटो, किसी को भी घर से बेघर करो, किसी के ऊपर भी नफरत फैला करके हमला करो, ये इनका एजेंडा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, इसको समझिए, इसको जानिए। ये किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक धर्म की लड़ाई दूसरे धर्म से नहीं है। ये शोषण की व्यवस्था को और भी ज्यादा जटिल और भी ज्यादा असहनीय बनाने की लड़ाई है। हमको और आपको तय करना है, हम सबके साथ हैं जो इस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सबके साथ हैं जो इस मनुवादी व्यवस्था को रोकने के लिए तैयार हैं। हम उन सबके साथ हैं जो इस संविधान को, जो थोड़ा बहुत हमको मिला है इस संविधान से, डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, इसको बचाना चाहते हैं और मनुस्मृति से बचना चाहते हैं। ये तमाम लोग इकट्ठा हो, हम लोग ज्यादा हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, जीत हमारी होगी, इतना कहकर के जो हमारे वहां लोग मारे गए उनके साथ अपनी पूरी की पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए, अपने संगठन की संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। इनकलाब जिंदाबाद।